मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु का दास शिवरतन नायक प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम में आपको जय मसीह की कहता हूँ। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे श्राद्ध के बारे में। जो मेरे मसीह भाई और बहन श्राद्ध पक्ष के बारे में नहीं जानते हैं, उनको पहले श्राद्ध पक्ष के बारे में बताएंगे और फिर श्राद्ध के टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। हिंदी पंचांग के अनुसार श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भाद्रपद की पूर्णिमा से होती है और यह आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को खत्म होता है। श्राद्ध पक्ष में लोग अपने पितरों और उन पूर्वजों को याद करते हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं। श्राद्ध पक्ष के इस 15 दिन के पखवाड़े में कभी भी एक दिन एक परिवार के लोग और उनके रिश्तेदार सब मिलकर उन पितरों को याद करते हैं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित सब लोगों के लिए एक स्पेशल भोजन बनाया जाता है। सबसे पहले यह भोजन उन पितरों को चढ़ाया जाता है जो इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसा करके लोग अपने पितरों को याद करते हैं। आज इस वीडियो के जरिए अपन जानेंगे कि क्या से प्रोग्राम में कोई मसीह भाई और बहन सम्मिलित हो सकता है। कई हमारे मसीह भाई और बहन अपने परिवार में अकेले विश्वास में हैं, तो उनके सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या वह ऐसे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं या नहीं। अगर अपन बाइबल के अनुसार देखें तो पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9 और 10 वचन में लिखा है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कभी निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। वही 10वें अध्याय के 31वें वचन में लिखा है, तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इस वचन के अनुसार मसीह भाई बहन कुछ भी खाए पिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए हो। लेकिन इसी अध्याय के 28 वचन में प्रभु का वचन लिखा है, यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो इस बताने वाले के कारण और अपने विवेक के कारण मत खाओ। इस वचन में हमें सीखने को मिलता है कि कोई वस्तु मूर्ति को अर्पण की गई है, वह हमें नहीं खानी चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, श्राद्ध और मृत्यु भोज का भोजन और मूर्तियों को अर्पण किया गया प्रसाद, इन सब चीजों से बचकर रहो और प्रभु के वचन में बढ़ते रहो। अगर आपको पता नहीं है कि यह खाना मूर्ति को अर्पण किया गया है और आप खा लेते हो तो उसका पाप आपके ऊपर नहीं आता है। लेकिन पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय के 28वें वचन के अनुसार बताने वाले के कारण और अपने विवेक के कारण आपको ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। अगर कोई आपको नहीं बताता है और आपको अपने विवेक के कारण पता है कि यह मूर्ति को अर्पण किया गया खाना है, तो आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा खाना खाकर अपने ऊपर पाप लाते हैं। अब आते हैं अपन अपने टॉपिक पर कि श्राद्ध का खाना या मृत्यु भोज या मूर्ति को अर्पण किया गया प्रसाद हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय के 21वें वचन में लिखा गया है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, श्राद्ध और मृत्यु भोज का भोजन और मूर्तियों को अर्पण किया गया प्रसाद, इन सब चीजों से बचकर रहो और प्रभु के वचन में बढ़ते रहो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही बाइबल के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल शालेम आराधना भवन बिग्गा बास रामसरा सब्सक्राइब करें। पिता परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से बहुतायत से आशीष दे। आमीन।